हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानवर्ष चैनल। अगर आपको मिल गया है समास तो आज से हम पढ़ने वाले हैं समास। हाँ, आप सही सुने, आज हम पढ़ेंगे समास और उस समास का बेसिक से जानेंगे, जड़ से जानेंगे। और समास में होने वाला है नो ऑब्जेक्शन कब, जब आप हमारे साथ बने रहिएगा तब। तो आइए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो आइए सबसे पहले बताते हैं समास कहते किसे हैं। यानी बता रहा है कि दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे समास कहते हैं। एक और डिफिनीशन आपको हम बता देते हैं, यानी दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से जो नया परिवर्तन होता है, यानी जो नया शब्द बनता है उसे हम लोग समास कहते हैं। यानी हम आपको लिख कर बता देते हैं, आप भी उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप आसानी से याद भी कर सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले लिख देते हैं। तो आइए, हमने सबसे पहले लिख लिया और समास का डिफिनीशन अब आपको हम भी बता देते हैं और आप भी दिल से समझिए। क्या है कि दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में मिलने से जो नया शब्द बनता है उसे हम लोग समास कहते हैं, यानी हम समास के नाम से जानते हैं। और हाँ, इसमें और एक विशेषता वाली बात है कि इसका भी अर्थ सार्थक होना चाहिए, यानी उस शब्द का अर्थ निकलना चाहिए, उसे ही उस शब्द को ही हम समास के नाम से जानेंगे। अगर शब्द का अर्थ ना निकले तो उसे हम लोग समास नहीं कह सकते हैं। जैसे कि आप आइए हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे राजपुत्र, राजपुत्र या राजपुरुष कहो या यथाशक्ति कहो या दिन प्रतिदिन कहो, तो यहाँ पर इसी का अर्थ हम जानेंगे। देखिए, इसका व्याख्या करेंगे तो राजा का विग्रह करेंगे तो क्या आ जाएगा, राजा का पुत्र हो जाएगा। तो यहाँ जो है राज यानी बता दिया कि राजा हैं और उनका पुत्र यानी लड़का, तो राजा का यहाँ पर पुत्र यानी अर्थ निकल रहा है। तो आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। बाकी और भी बताएंगे, इसके प्रकार में बताएंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आए। एक ही बार लिख देंगे तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो हाँ, अगर आप जुड़ गए हैं तो आपको एकदम जीरो से हीरो बनाकर रहेंगे। तो आइए हम इस पे अब चलते हैं, इसके प्रकार पे। तो देखिए, इसका प्रकार है, समास के मुख्य 6 प्रकार होते हैं। समास के मुख्य रूप से 6 प्रकार होते हैं। अगर 6 ठो में प्रकार की बात करें तो देखिए, अब आप इधर से उधर 6 ठो लिख सकते हैं। 6 ठो अगर हम लिखे तो इधर से उधर आप लिख सकते हैं। अगर लाइन बाय लाइन आपको याद है तो वैसे भी लिखिए। अब ये मत कहिए कि इसमें 1 नंबर में है और दूसरे में बुक में देखें तो उसमें 2 नंबर में है। ऐसा कोई विशेषता वाली बात नहीं है। आपको मन करे तो यहाँ अभी भाव लिखिए, तत्पुरुष लिखिए, कर्मधारय लिखिए, आपको जैसे आसान लगे वैसे आप बोल सकते हैं। यानी एकदम खास नंबरिंग इसका नहीं है। तो मान के चले पहला हम लिख दिए अवयवी भाव, अवयवी भाव समास। पहला कौन सा समास हो गया, अवयवी भाव समास। दूसरा है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष पुरुष समास। और तीसरा का अगर बात करें तो तीसरा हमारा है कर्मधारय, कर्मधारय समास। और चौथा का बात करें तो चौथा का है चला, तो चौथा है द्विगु समास, द्विगु समास। और पांचवा है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। और छठा है हमारा बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि
व्रीहि व्रीहि समास। तो देखिए आपके 6 प्रकार आपको लिख दिए और ये आसानी से समझेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। तो आइए, पहला है अवयवी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, और तीसरा है कर्मधारय समास, और चौथा है द्विगु समास, और पांचवा है द्वंद्व समास, और छठा है बहुव्रीहि समास। तो ये सबको एक एक करके पढ़ने वाले हैं और इसको आप दिल से पढ़िए, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, इसको आप दिल से पढ़िए और हाँ आसानी से पढ़िए, समझ कर पढ़िए, और जो भी दिक्कत हो कमेंट में बताइए। आइए तो पहले पढ़ेंगे अवयवी भाव समास। तो देखिए अवयवी भाव समास का अगर बात करें तो यहाँ लिखते हैं, एक नंबर यहाँ जो है हमारा चला अवयवी अवयवी, इसको अच्छे से मिटा दे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अवयवी भाव समास। देखिए इसका डिफिनीशन अगर लिखें तो बहुत आसान है, चला इसमें दिमाग से काम लेना है और आपको समझदारी से पढ़ना है। तो आइए हम लिखते हैं पहले अवयवी भाव समास। तो आइए हमने लिख लिया, यानी अवयवी भाव समास किसे कहते हैं, इसका ट्रिक क्या है और उसका जैसे में कैसे समझे। तो देखिए अवयवी भाव समास जिस समास, देखिए जिस समास का पहला पद अव्यय हो, क्या हो, अव्यय हो। अव्यय आप पढ़े हैं तो पता होगा, जैसे यथा और ये जैसे यथा, यहाँ वहाँ, ये सब क्या है, अव्यय है। तो कह रहा है अगर आप अव्यय नहीं पढ़े हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप साधारण से जाकर अव्यय पढ़ सकते हैं। तो यहाँ कह रहा है जिस समास का पहला पद, यानी यहाँ पर बोला जिस समास का पहला पद अव्यय हो, अवयवी भाव समास कहलाता है। पहले पद ही अव्यय होना चाहिए। जैसे कि देखो यथाशक्ति, यथा यहाँ पे दिया क्या है, अव्यय है। प्रतिदिनम, प्रति क्या है, अव्यय है। आमरण क्या है, अव्यय है। वही यहाँ पर बताया कि जिस समास का पहला पद अव्यय होना चाहिए, या आप बोल सकते हैं जिस समास का पहला पद प्रधान हो उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। दो डिफिनीशन आपको मिलने वाला है यहाँ पे, जिस समास का पहला पद अव्यय हो या जिस समास का पहला पद प्रधान हो उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। नोट है हमारा कि इस समास का पहला पद जो है, इसको पहचानने का ट्रिक, इस समास का पहला पद प्रति, यथा या आ से चालू होता है, आरंभ होता है, शुरुआत होता है। तो देखिए जैसे यहाँ पर बताया यथाशक्ति, प्रतिदिनम, आमरण, जब भी यथाशक्ति हो या प्रतिदिनम हो या आमरण हो तो आप समझ जाइएगा कि ये क्या है, तो ये जो है अवयवी भाव समास का संकेत करता है। दूसरे शब्दों में बात करें तो तत्पुरुष समास के। अब आइए पढ़ते हैं तत्पुरुष समास, यानी दूसरा नंबर में है तत्पुरुष समास। तो आइए लिखते हैं तत्पुरुष, इसको यहाँ लिख देते हैं तत्पुरुष समास। दूसरा नंबर में है तत्पुरुष समास। देखिए तत्पुरुष समास क्या है, तो तत्पुरुष समास जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास के नाम से जानते हैं। तो ये किस प्रकार से इसका अंतिम पद प्रधान होता है, इसको हम पहले लिख लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। तो आइए लिखते हैं हम। तो आइए हमने लिख लिया तत्पुरुष समास, तो आपको भी समझाते हैं। देखिए क्या कर रहा है, तत्पुरुष समास जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास के नाम से जानते हैं। यानी किस प्रकार से इसका अंतिम पद प्रधान होता है, तो इसका एक पहचानने का ट्रिक भी होता है कि नोट का, के, की, से, में, पर, के, लिए, ये सब कारक सूत्र है और कारक है, कारक चिन्ह है। कारक अगर आप नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इस वीडियो के बाद जाकर आप पढ़ सकते हैं। तो आइए ये जो कारक है, इस कारक के विशेषता पर आप इस तत्पुरुष समास को आसानी से समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं। यानी ऑब्जेक्टिव में आपको होने वाला है नो ऑब्जेक्शन। तो देखिए यहाँ पर बता रहा है कि जो इसका है का, के, की, रा, रे, री, यानी इस
जब शब्द को खंडित करेंगे यानी विग्रह करेंगे। जैसे देखिए राजपुत्र, तो राजपुत्र को अगर हम विग्रह कर रहे हैं यहाँ पे देखिए राजपुत्र, राजपुत्र, राजपुत्र का अगर बात करें तो इसका विग्रह करेंगे हम राजपुत्र। देखिए राजपुत्र, तो यहाँ पर इसको विग्रह करेंगे तो ये दो भाग में जाएगा, यानी ये हो जाएगा राजा और ये हो जाएगा पुत्र। तो ये दो शब्द हमने समास किसे कहते, तो दो शब्दों के मिलने से, दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से जो नया शब्द बनते हैं उसे हम लोग समास के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार देखिए राजा का पुत्र, बीच में क्या आ रहा है, तो संबंध बताया कि राजा का पुत्र है। तो यहाँ पे का से सूत्र क्या, कारक क्या है, कारक चिन्ह क्या है, तो का से जुड़ा हुआ है। उसी पर दानवीर यानी दानों में वीर, उसी पर स्वर्गवास यानी स्वर्ग में वासी, यहाँ पर समझ में आ गया। तो उसे हम लोग किसके नाम से जानेंगे, तो तत्पुरुष समास के नाम से जानेंगे। तो यहाँ पर होने वाला है आपको नो ऑब्जेक्शन। तो तत्पुरुष के नाम से यहाँ तक ले फाइनल हमारा हो गया। अब इसमें अगर बात करें कि सिंगल बाई तत्पुरुष समास का भी भेद होता है, वो होता है 6 ठो भेद इसका होता है। तो वो क्या होता है, द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास और पंचमी तत्पुरुष समास और षष्ठी तत्पुरुष समास, ये हमारा क्या होता है। और एक सप्तमी भी होता है। तो दूसरा से लेकर 7वां तक ले हमारा ये तत्पुरुष समास का भेद होता है। तो उसमें आपको आसानी से जब कारक चिन्ह आप पढ़ लीजिएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे आप द्वितीय में पढ़ेंगे तो कम आता है, तृतीय में पढ़िएगा तो क्या आएगा, करण आ जाएगा, चतुर्थी में उसी ये कारक सूत्र पे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अभी हम बात करते हैं तत्पुरुष समास की। तो जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास के नाम से जानते हैं। नोट है हमारा का के की और रा रे री भी हो जाएगा, से में पर के लिए, ये सभी पहचानने का ट्रिक है। जैसे इसको आप जब शब्द को खंडित कीजिएगा तो इसमें ये कारक सूत्र रहना, ये कारक चिन्ह रहना चाहिए। अगर ये कारक चिन्ह इसमें रहेगा तो आप समझिए कि ये तत्पुरुष समास है, यानी आपको ऑब्जेक्टिव में होने वाला है नो ऑब्जेक्शन। तो अब हम आपको बता दें कि तीसरा है हमारा क्या है, कर्मधारय समास। तो अब पढ़ते हैं तीसरा कर्मधारय समास को बताने वाला है। देखिए इसको हम डिलीट कर देते हैं। अगर आप इसको नोट नहीं किए हैं तो आप नोट कर लीजिए, इसमें स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तब तक हम साइड हो जाते हैं। तो आइए इसको हम मिटा देते हैं। देखिए सिर्फ इसी को मिटाते हैं ताकि इसमें आप लिख लीजिएगा बाद में। इस खंडे में हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास, कर्म, ये 3 नंबर पे है कर्म धारय समास। देखिए इसका डिफिनीशन क्या है, ये बहुत सिंपली डिफिनीशन है, आपको हम लिख देते हैं फिर समझाते हैं। यानी आपको होने वाला है नो ऑब्जेक्शन। तो आइए पहले लिख लेते हैं। तो आइए हमने सबसे पहले लिख लिया, यानी कर्मधारय समास क्या है, तो जिस समास में एक पद विशेषण होता है, जिस समास में एक पद हमारा क्या होना चाहिए, विशेषण होता है, तथा दूसरा पद विशेष्य का बोध कराता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो आप इसका सिंपली डिफिनीशन बोल सकते हैं, जिस समास में एक पद विशेषण होता है तथा दूसरा पद विशेष्य हो, कर्मधारय समास कहलाता है। अब आप कहिएगा विशेषण क्या है, तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण के नाम से जाना जाता है। तो आइए जैसे हम बता दें आपको साधारण तरीका से, महादेव यानी देवों में महान होना चाहिए, वही होते हैं महादेव। तो देवों में महादेव कौन है, तो वो है शंकर भगवान। महादेव समझ में आया, जो पर्वत पे रहते हैं, इनको बोला जाता है महादेव। अब देखिए महात्मा, आत्मा क्या महान होना चाहिए, महाआत्मा होना चाहिए। कर्मधारय यहाँ पर बताया कि महा विशेषण है और देव
ये क्या है, देव विशेष्य है। उसी प्रकार महा, आत्मा, महा क्या है यहाँ पर भी, उसी प्रकार आत्मा, आत्माओं में भी महान होते हैं। आम्र वृक्ष, आम्र वृक्ष, आम का पेड़ जो है, बहुत वृक्ष है, आम का पेड़ है ये। तो यहाँ पर बताया कि ये जो विशेषता बताया आम है और ये आम का पेड़ है। उसी प्रकार आप इसको आसानी से समझ गए होंगे। यानी जिस समास में एक पद विशेषण हो तथा दूसरा विशेष्य का बोध कराए उसे हम लोग कर्मधारय के नाम से जानते हैं। एक बार पूरे अच्छा से समझ लेते हैं, एक बार पूरे डिफिनीशन के साथ पूरे एक बार और देख लेते हैं। आइए, कह रहा है समास क्या है, तो समास दो शब्द से मिलकर बनता है, यानी दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में मिलने से जो नया शब्द बनता है उसे हम लोग समास कहते हैं। और आपको तीन ठो इसमें हम बता दिए, और इसमें तीन ठो क्या क्या बताए हैं। देखिए, पहला बताए आपको अव्ययी भाव समास। इसमें बताएं कि जिस समास का पहला पद अव्यय हो, अव्यय यानी आपको बता दिए प्रति, निक्षा, पास, दूर, यहाँ, वहाँ और यथा, जैसे, ये सब क्या है, अव्यय है। कह रहा है जिस समास का पहला पद अव्यय हो अव्ययी भाव समास कहलाता है। नोट, इस समास को पहचानने के लिए इसका पहला पद जो प्रति से चालू होगा, यथा से चालू होगा, आ से चालू होगा, तो आप पहचान सकते हैं। कह रहा है आदि से शुरू होता है, जैसे यथाशक्ति, प्रतिदिनम, आमरण, ये सब आपको पहचानने का ट्रिक है। नेक्स्ट बताए तत्पुरुष समास। इसमें बताएं कि जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास के नाम से जानते हैं। कहा कि इसको पहचानने का ट्रिक जो है का, के, की, से, में, पर, ये सब जो है कारक चिन्ह से पहचान सकते हैं। साधारण से कब शब्द का विग्रह करके जो समास दिया है उसका आप विग्रह कीजिएगा और आसानी से आप समझ सकते हैं। जैसे कि हम आपको एक बार बता देते हैं। देखिए, राजपुत्र है तो राजपुत्र का विग्रह कीजिएगा तो आएगा राजा का पुत्र। क्या आएगा चला, तो राजा का पुत्र आएगा। तो यहाँ पे राजा अलग हो गया, बीच में क्या कारक चिन्ह आया है, जो इसमें देखिए तो है कि नहीं, देखिए चला है ना, का है, तो यानी ये नियम जो है इस पर फॉलो हो रहा है, काम कर रहा है। तो ये कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। उसी प्रकार जैसे दानवीर, अब कर रहा है दानों में वीर, तो दानों में वीर, तो में इसमें है तो देखिए है, तो ये कौन सा समास, तत्पुरुष समास। स्वर्गवास, स्वर्ग वासी, स्वर्ग का वासी, तो यहाँ पे स्वर्ग का वासी का है तो हाँ तत्पुरुष समास। आपको यानी जब यहाँ आ गए हैं तो जीरो से हीरो आपको बनना है। आपको समास मिल गए हैं तो समास में ही समास को पढ़ा जाता है। आइए नेक्स्ट है 3 नंबर कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में भी कुछ सोचना नहीं है, समझना है, सिर्फ दिमाग देना है, आपको यही याद हो जाएगा। यानी जिस समास का पहला पद विशेषण होना चाहिए, पहला पद क्या हो, विशेषण, दूसरा विशेष्य बताए उसे कर्मधारय समास के नाम से जानते हैं। जैसे कि कला सांप हो जाएगा, सांप कैसा है तो कला है। तो देखिए उसी प्रकार यहाँ देखिए महादेव, देवों में देव, महादेव, महात्मा, आत्मा में महान व्यक्ति। देखो यहाँ महा है, ये बता रहा है कि विशेषण महादेव। अब ये क्या है, आत्माओं में महान कौन है तो महात्मा, आम्र वृक्ष। ये सभी आपको आसान है, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आ गया, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियो ऐसे ही लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसके समास के साथ इसके 3 प्रकार और है, उसको पढ़ाएंगे आपको और बताएंगे कि आखिर ये समास कैसे पूरा खत्म हुआ। तो मिलते हैं, बाय फ्रेंड्स, और आप दिल लगाकर पढ़ते रहिए, बाय।